हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस बीए सेकेंड सेमेस्टर का कोर्स लेकर आई हूँ, जो कि पेपर का नाम है वस्त्र विज्ञान एवं परिधान का परिचय एवं परिवार संसाधन प्रबंध, जिसका स्टूडेंट आप लोगों का पार्ट ए आज स्टार्ट हो रहा है और पार्ट बी जो है कल स्टार्ट हो गया स्टूडेंट, जिसको हमने आप लोगों को गृह प्रबंध के बारे में स्टडी करा दिया। यानी पार्ट बी का 1 लेक्चर जो है आप लोगों का हो गया है और आज क्या है आप लोगों का पार्ट ए यानी पहला चैप्टर है। इसके पहले जो है आपका पार्ट बी में हमने 15 चैप्टर स्टार्ट किया था स्टूडेंट। कौन सा चैप्टर था आपका? चैप्टर जो है आपका 15 स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया था। कौन सा चैप्टर कौन सा भाग है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि पार्ट बी का जो है पहला लेक्चर आप लोगों का यूट्यूब पे हो गया है। ये आज क्या है आप लोगों का पार्ट ए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि टेक्सटाइल के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, किसके बारे में? टेक्सटाइल के बारे में। तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए, आज आप लोगों को हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर के बारे में बताएंगे, यानी जो रेसे हैं वो कैसे होते हैं। तो आज आप लोगों का पहला क्लास जो है ये रेसों पर लगा दिए हैं स्टूडेंट, क्योंकि होली का त्यौहार है, कल होली है स्टूडेंट। तो सभी के पास क्या है, समय अभाव है। तो आज हमने सिर्फ मतलब 10 मिनट का ये क्लास आप लोगों को रहेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, रेसे यानी फाइबर क्या होते हैं। तो याद रखिएगा कि रेसे जो होते हैं वह दोनों जगत से पाए जाते हैं। किस किस जगत से स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि आपका क्या है, प्राणिज जगत से भी इसको हम पा सकते हैं। ठीक है, रेसे। और प्लस क्या है आपका वानस्पतिक जगत से भी हम पा सकते हैं इसको। वानस्पतिक आप कर लीजिएगा स्टूडेंट। प्राणिज जगत और प्लस वानस्पतिक जगत दोनों से हम क्या है, रेसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि जो रेसे होते हैं वो मतलब उनके जो है सोर्स क्या क्या होते हैं। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी घुमाकर पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि रेसे जो है वो क्या है, आपके प्राकृतिक जगत से भी होते हैं, कृत्रिम से भी हम प्राप्त करते हैं और विशिष्ट रेसे भी होते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके रेसे जो है कितने तरह के होते हैं? तो प्राकृतिक हो गए, कृत्रिम हो गया और विशिष्ट रेसे हो गए। अब हम आइए बात करते हैं। तो अब अगला पॉइंट आपका क्या बन सकता है स्टूडेंट? तो अगला जो बन सकता है आपका, पूछा जा सकता है कि जो प्राकृतिक रेसे कितने तरह के होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्राकृतिक रेसे जो होते हैं वानस्पतिक होते हैं, प्राणिज होते हैं और खनिज होते हैं। वानस्पतिक में कौन कौन सा आएगा स्टूडेंट? वानस्पतिक का मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वानस्पतिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा। वानस्पतिक मतलब होता है कि वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेसे, यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले जो रेसे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेसे कहते हैं स्टूडेंट। इसमें भी कौन कौन सा आपका है? तो देखिए, पहला क्या है आपका बीज वाले रेसे, दूसरा क्या है आपके तने वाले रेसे, तीसरे क्या है आपका पत्ते वाले रेसे। अब देखिए, बीज वाले रेसे कौन कौन से हैं? तो कपास है और कपोक जो है ये क्या होते हैं स्टूडेंट? बीज वाले रेसे होते हैं। और तने वाले रेसे कौन कौन से होते हैं? तो लिनन है। ठीक है, तने वाले रेसे में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका लिनन हो जाएगा। ठीक है, और आपका इधर हेम्प हो जाएगा, और क्या है आपका सन हो जाएगा, और जूट हो जाएगा, रेमी हो जाएगा और कोयर। ये क्या है, ये सब जो होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट? ये तने वाले रेसे होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? तने वाले रेसे होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से बीज वाले फाइबर हैं या रेसे हैं। तो आपको ऑप्शन हो जाएगा कपास। दूसरा कपास का मतलब क्या स्टूडेंट? कॉटन। कपास का मतलब क्या हो जाएगा? कॉटन। फिर उसके बाद क्या है कापोक, और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि बीज वाले रेसे क्या है, जो है कपास होता है, और आपका क्या होता है? कापोक होता है। ठीक है, और उसी तरह से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से तने वाले रेसे हैं। तो लीलन हो जाएगा, पहला ऑप्शन लीलन हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन जूट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन हेम्प हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि जो है उपरोक्त सभी। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि सन और रेमी और कोयार जो है वो कैसे रेसे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा बीज वाले रेसे, ऑप्शन बी हो जाएगा तने वाले रेसे, ऑप्शन सी हो जाएगा पत्ते वाले रेसे, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका जो है कृत्रिम रेसे। तो हम क्या बताएंगे कि जो रेमी, सन और कोयार जो है वो क्या है? तने वाले रेसे हैं। ठीक है, अब देखिए हम पत्ते वाले रेसे की बात करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? पिन्ना और सीसल, ये क्या है आपके पत्ते वाले रेसे होते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वानस्पतिक जगत से कौन कौन से रेसे हो जाएंगे? वानस्पतिक जगत से जो है तीन तरह से रेसे पाए पाए जाते हैं। कौन कौन से?
पहला बीज वाले, दूसरा तने वाले, तीसरा पत्ते वाले। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है, बीज वाले में क्या हो जाएगा, कपास और कापोक हो जाएगा। तने वाले में क्या हो जाएगा, लिनन हो जाएगा, जूट हो जाएगा, हेम्प हो जाएगा, रेमी हो जाएगा, सन हो जाएगा और कोयार हो जाएगा। और पत्ते वाले में क्या हो जाएगा, पिन्ना और सीसल हो जाएगा स्टूडेंट। ये क्या है, आपके वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं प्राणिज जगत से। अब देखिए, प्राणिज जगत से जो रेशे होते हैं वो कितने तरह के होते हैं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि प्राणिज जगत से जो प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं वो क्या है स्टूडेंट, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए पहला क्या है आपका ऊन, दूसरा क्या है रेशम। ऊन जो होता है वो किससे मिलता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि भेड़ से मिलता है। किससे मिलता है, भेड़ हो गई, ठीक है, भेड़ हो गया, और क्या हो गया, बकरी हो गई, ठीक है, भेड़ हो गई, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बकरी हो जाएगी। भेड़ और बकरी से क्या होता है आपका जो है ये क्या होता है, ऊन प्राप्त किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये सब क्या है आपके जो है प्राणी जगत से मिलने वाले रेशे। और आपका क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रेशम। रेशम हम सभी जानते हैं, रेशम क्या होता है स्टूडेंट, तो रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है, जिसको रेशम जो है किससे मिलता है, शहतूत के पेड़ पर जो कीड़े पलते हैं ना, उन्हीं से क्या होता है, रेशम बनाया जाता है। ये सब क्या है आपके प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्टूडेंट की रेशम जो है आपका मतलब कैसा है, कैसा रेशा है। तो क्या बताएंगे कि रेशम और ऊन जो है वो कैसे रेशे होते हैं, तो प्रोटीन वाले रेशे होते हैं। ठीक है, कैसे रेशे होते हैं स्टूडेंट, तो प्रोटीन वाले रेशे होते हैं। कौन कौन, ऊन और रेशम। या क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि निम्न में से प्रोटीन वाले रेशे हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा ऊन, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा रेशम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कॉटन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा कोयार। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, और पांचवा ऑप्शन हो जाएगा ए तथा बी दोनों। तो हम क्या बताएंगे, ए तथा बी दोनों, यानी ऊन और रेशम दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन वाले रेशे बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं खनिज। खनिज वाले रेशे कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि खनिज वाले जो रेशे होते हैं वो हमारे कौन कौन से रेशे हैं। तो खनिज वाले रेशे में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा। ठीक है, चांदी हो गया और क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, एबेस्कस हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चांदी, सोना और क्या हो जाएगा, एबेस्कस हो जाएगा। तो हम क्या बताएंगे कि जो खनिज रेशे कौन कौन से हैं, तो चांदी, सोना और एबेस्कस होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हम आइए बात करते हैं स्टूडेंट अब कृत्रिम रेशे में। कृत्रिम रेशे में जो होता है वो कितने तरह के रेशे होते हैं स्टूडेंट, तो कृत्रिम रेशे में जो होते हैं वो आपके क्या क्या कौन कौन से रेशे आएंगे, तो मानवकृत रेशा आ जाएगा स्टूडेंट। कौन सा रेशा आ जाएगा, मानवकृत रेशा, और संश्लेषित यानी रासायनिक रेशे हो जाएंगे। ठीक है, तो मानवकृत रेशा और क्या है, संश्लेषित रासायनिक रेशे। अब मानवकृत रेशा में भी कौन कौन से रेशे आ जाएंगे स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि मानवकृत रेशे में कौन कौन से आपके रेशे आ जाएंगे, तो मानवकृत रेशे में आपका हो जाएगा नाइट्रोसेल्यूलोज। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस और क्या हो जाएगा, क्यूप्रामोनियम। ये क्या है आपके जो है कौन से रेशे हैं स्टूडेंट, तो आपके क्या है, मानवकृत रेशे हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट संश्लेषित रेशे के बारे में। तो संश्लेषित रेशा हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, देखिए संश्लेषित रेशे में हमारे कौन कौन से रेशे हैं स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि संश्लेषित रेशे में हमारा कौन कौन सा रेशा हो जाएगा स्टूडेंट, तो देखिए संश्लेषित रेशे में हमारा हो जाएगा स्टूडेंट फाइबर ग्लास, ठीक है, टेरिलीन सारन, फिर क्या है, डाइनेल है, डेक्रॉन है, आर्लॉन है, नाइनॉल है, और क्या है, एक्रिलीन है। ठीक है, और क्या है स्टूडेंट आपका एक्रिलीन है। ये सब क्या है, ये सब आपके क्या है, मानवकृत रेशे हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए रेशे। एक्रिलीन, आर्लॉन, डेक्रॉन, डाइनेल, सारन, टेरिलीन, फाइबर ग्लास और नाइनॉल, ये सब क्या है आपके जो है किसमें है, संश्लेषित रेशे के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट क्लियर हो गए होंगे। तो एक बार आप लोग इस फ्लो चार्ट को अच्छे से एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, और इसे आप लोग क्या करिएगा, अपनी कॉपी में जो है राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्या है आपके जो है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास जो है आप लोगों को पसंद आई होगी। आज क्लास में ज़्यादा लंबा नहीं ले रही हूँ क्योंकि छोटा टॉपिक था ये, और हम सोचे कि इसको आप लोगों को दे दे ताकि आपकी जो है स्टडी भी 10 मिनट 15 मिनट की जो है कंटिन्यू होता रहे। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका एक जगह जो हो गया फाइबर हो गया स्टूडेंट। तो फाइबर का ये फ्लो चार्ट था स्टूडेंट, जिसको आपको याद करने में जो
जो है सुविधा हो जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछेगा आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको किसी भी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो आज आप लोग इसे क्या है फ्लो चार्ट के माध्यम से आप जो है क्लासिफिकेशन आप फाइबर समझ लिए होंगे स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। और अगली क्लास आप लोगों का होगा, कल की क्लास जो होगी कि स्टूडेंट रंगों पर होगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए। और कल हम आप लोगों को एक बहुत ही रोचक जानकारी देंगे कि रंग का जीवन में हमारे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट। रंगों का जीवन में हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और मतलब किसी को कोई भी कलर अगर पसंद है तो उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, उस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होता है, ये सब हम आप लोगों को रंग वाले टॉपिक में बताएंगे। तो कल आप लोगों को मतलब होली की शुभकामनाएं के साथ साथ क्या रहेगा स्टूडेंट, आपके जीवन में रंगों का क्या महत्व होता है और रंग ही हमारे व्यवहार को जो है बताते हैं स्टूडेंट कि हमारा व्यवहार कैसा है। तो ये सब आप लोग मतलब दिलचस्प जानकारी के लिए आप लोग प्लीज़ एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के साथ जुड़िए, जो कि क्या है कोर्स के साथ साथ आप लोगों को मतलब जागरूक वाली जानकारियाँ भी देती है, दिया जाता है इस चैनल पे स्टूडेंट, ठीक है। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं अपने बच्चों को मतलब कोर्स के अतिरिक्त क्या हो एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दूं, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई भी तरह किसी भी तरह का कोई दिक्कत ना हो। तो कल की क्लास जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कल की क्लास ज़रूर आप लोग देखिएगा कि रंगों का हमारे जीवन में क्या जो है असर पड़ता है, या रंगों का हमारे बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है। हमारा जो हमारा कलर का जो पसंद होता है ना स्टूडेंट, वो हमारे बिहेवियर को बताता है स्टूडेंट कि हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास जो आप लोगों की होगी रंगों पे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।